अगले 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। जी हां, अगले 48 घंटों में ईरान पर हमला संभव है। जो खबर आ रही है, ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी सेना को ट्रंप के ऑर्डर का बस अब इंतजार है। ट्रंप ईरान पर नए हमले पर विचार कर रहे हैं और ये तैयारी देखिए, ईरान के पास जहां पर चाहे वो फारस की खाड़ी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, जहां नाकेबंदी और तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से, वहां पर तैयारियां बहुत ज्यादा पुख्ता अमेरिका ने कर ली है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना की तैयारियां पूरी। सिचुएशन रूम में ट्रंप को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है। देखिए आप तस्वीरें, जेडी वेंस आपको नजर आ रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, पीठ हेगसेथ आपको ठीक उनके बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सेना के टॉप अधिकारी आपको, डैन कैन जो कि ज्वाइंट चीफ है वो आपको नजर आ रहे हैं, और सुसी बाइल्स जो कि टॉप सैन्य अधिकारी। ये सब तस्वीरें आपके सामने। CIA डायरेक्टर सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी है। ईरान पर छोटा लेकिन ताकतवर हमला संभव है। ईरान के सैन्य और एनर्जी ठिकानों पर हमले की तैयारियां। तो जैसा हमने आपको बताया कि ठीक इसी तरह से 26 फरवरी को भी ठीक इसी तरह से बैठक हुई थी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई थी। और इस ब्रीफिंग के बाद ही आपने देखा महज 48 घंटे के बाद क्या हुआ। यही वजह है कि इस बार भी हम 48 घंटे की टाइमलाइन का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि तब भी 26 तारीख को ब्रीफिंग और इसके बाद 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ हमला। तो 48 घंटे बाद ईरान पर क्या आखिरी प्रहार होने वाला है? सबसे बड़ी खबर क्या, 48 घंटे के बाद ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। हमले को लेकर यूएस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी बढ़ा दी है। अमेरिकी प्लान क्या है? ट्रंप को वॉर एक्शन प्लान बताया गया। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ब्रीफ किया। 45 मिनट तक ट्रंप को ब्रीफ किया गया। ट्रंप को हमले की पूरी रूपरेखा बताई गई। ट्रंप के टारगेट क्या है? मिसाइल सिटी, IRGC के ठिकाने, मुस्तफा का सीक्रेट बंकर, तेल निर्यात टर्मिनल, बड़े शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रंप तो धमकियां देते रहे। ऑयल रिफाइनरी और गैस प्लांट, ये सब कुछ ट्रंप के निशाने पर। तो सवाल यह है कि क्या अब जो 48 घंटे बाद होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां कि तमाम जो ब्रिजेस है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस बार तबाह कर दिया जाएगा, यहां तक कि वो सिविलाइजेशन को भी पूरी तरह से खत्म करने की धमकियां दे चुके हैं। तो क्या इसी प्लान के तहत अमेरिका आगे बढ़ रहा है? ट्रंप का फाइनल प्लान, 48 घंटे में क्या ईरान बर्बाद होने वाला है? संकेत क्या है? सेना, नौसेना, मरीन, एयरमैन की तैनाती की गई है। मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। तीनों सेनाओं को वॉर एक्शन मोड में रखा गया, स्टैंड बाय मोड पर। ईरान के पास विमान और सैनिकों की तैनाती है। ट्रंप की सिर्फ हां का यानी कि ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ऑर्डर मिलते ही विनाशकारी हमला होगा। पूरी ताकत से ईरान पर अटैक संभव है। अब आगे क्या? ईरान भी जवाबी हमला करेगा और फिर महायुद्ध की शुरुआत होगी। और इसी को हम समझते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है, मेजर जनरल VK दत्ता सर। देखिए, अभी हाल फिलहाल में या दूर दूर तक जिस तरह से दोनों तरफ से धमकियां और तैनाती बढ़ाई जा रही है, इसके बाद बातचीत के तो आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिर वही हुआ जो 26 फरवरी को हुआ था। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया। इस ब्रीफिंग के बाद क्या हो सकता है? क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, करना ऐसा है कि जो 26 तारीख की ब्रीफिंग थी, 28 तारीख को हमने उसका ग्राउंड के ऊपर एक्शन देखा। और जो ऑब्जेक्टिव लेके अमेरिका और इजराइल उस समय चले थे, इजराइल का ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था जो ईरान की न्यूक्लियर क्षमता है या उसका यूरेनियम जो उन्होंने एनरिच किया है बियॉन्ड 60%, उसको तबाह करना या उसको कब्जे में लेना। 41 दिन की जंग जो चली, जिसके अंदर दोनों तरफ से भारी मात्रा में अटैक और काउंटर अटैक हुआ, जिसकी अमेरिका ने एक्चुअली एंटिसिपेट नहीं किया था। अमेरिका काफ़ी हद तक सरप्राइज हुआ जिस प्रकार ईरान ने उसकी सारी बेसिस पे हमला किया, मिडिल ईस्ट के उन कंट्रीज़ पे हमला किया जिन्होंने अमेरिका की मदद करी, और साथ में इजराइल के ऊपर भी बहुत भारी तादाद में हमले हुए। और इसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उनको पीछे जाना पड़ गया 1000 किलोमीटर से दूर। तो ये तो हासिल हुआ था जो पीछे 40 दिन की जंग चली।
अभी इनका इस फेज के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अगर ये मान के चले, पीस हेक्सेट जो बता रहे हैं कि जो 60 दिन का जंग का जो एक कैप था, सीज फायर हो गया, इसलिए वो 60 दिन का प्रावधान अभी लागू नहीं है। प्रेसिडेंट दोबारा जंग शुरू कर सकता है बिना कांग्रेस के अप्रूवल के। तो चलो अगर हम ये भी मान लें तो अभी इस फेज के अंदर क्या हासिल करेंगे? ये हो सकता है कि बड़ा शॉर्ट और इंटेंस अटैक होगा, जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में एयर अटैक होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इनके आरजीसी के ऊपर, और इनके जो हो सकता है न्यूक्लियर जहाँ पे इनका अंडरग्राउंड स्टोरेज है उसको। यानी आपका ये कहना है कि इस बार बहुत लंबा युद्ध अमेरिका नहीं खींचेगा, जो अवधि होगी वो कम होगी, लेकिन बहुत ज्यादा विनाशकारी इस बार हो सकती है पहले के मुकाबले जो 40 दिन युद्ध चला।